सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज से भाई हम स्टार्ट करने वाले हैं सिनोनिम्स की क्लासेस। सिनोनिम्स जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम में। हर एक एग्जाम में सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को, हर एक वर्ड को बेसिक से आपको मीनिंग समझाएं, उसकी ट्रिक बताएं। जो वर्ड आसान रहेंगे उनकी ट्रिक्स को अवॉइड मारेंगे, जो वर्ड थोड़े से ठीक रहेंगे उनकी ट्रिक्स पे हम पूरा का पूरा ध्यान देंगे। बाकी भाई, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अब तक यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बिजी थे। अब जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम हो चुका है, हालांकि पेपर लीक हुआ, उसके लिए आंदोलन चल रहे हैं, सारी चीजें हैं और पूरी कोशिश जारी है सभी टीचर्स की और सारे बच्चों की कि क्योंकि पेपर इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ तो उसको कैंसिल भी कराया जाए और री एग्जाम होना चाहिए। और कायदे से देखा जाए तो होना भी चाहिए और पूरी कोशिश है कि करा के रहेंगे। हमारी पूरी टीम, हम सभी लगे हुए हैं, लगातार सपोर्ट पूरे तरीके से बना रखा है और ऐसे ही बनाए रखेंगे भाई। बाकी फिर भी लेकिन आगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ये सारे एग्जाम्स भी आपके हैं और इन सभी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश एक बेहद ज़रूरी सब्जेक्ट है। तो आप सभी रेगुलर तरीके से क्लासेस से जुड़ें। क्लासेस आपकी लगातार आ रही हैं और लगातार आती रहेंगी। आज से हम शुरू कर रहे हैं सिनोनिम्स। अगले 10-12 क्लासेस लगातार सिनोनिम्स की लेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सिनोनिम्स पढ़ाए जाएंगे। तो शुरू करेंगे भाई आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना बिल्कुल टाइम खराब करे। आज की क्लास का जो पहला आपका सिनोनिम है, जो पहला वर्ड है, दैट इज ग्लिब। ग्लिब के बारे में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि यह एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है मेरे भाई? यह एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं? जो किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। ग्लिब का मीनिंग क्या होता है? ग्लिब का मतलब होता है आसान, सरल, सुगम्य। याद कैसे रख सकते हैं? ग्लिब तो गालिब, ग्लिब गालिब, ग्लिब गालिब, ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। अब गालिब से कैसे? गालिब की शायरी जो होती हैं बड़ी सुगम्य होती हैं, बड़ी सरल होती हैं, हर किसी को अच्छी लगती हैं। तो यहीं से आप याद रख सकते हैं। सो ग्लिब के लिए कीवर्ड आपको याद रख लेना है गालिब, और गालिब शायरी बहुत ही सरल तरीके से कहते हैं। तो बस आपका यहाँ से वर्ड याद हो जाएगा, ग्लिब यानी कि गालिब। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की तो क्या क्या है भाई? पहला आपका सिनोनिम है इजी। इजी का मतलब होता है आसान। क्या इसके लिए भी ट्रिक की जरूरत है? बिल्कुल नहीं भाई, बहुत सिंपल होता है। एक आपका वर्ड होता है स्लिक। मेरे भाई स्लिक, स्लिक का मतलब होता है कोई या तो चिकना या जो चंट टाइप का आदमी होता है ना, होशियार टाइप का, उसको बोल देते हैं स्मूथ। आपने अक्सर करके मोबाइल फोन के बारे में सुना होगा। जैसे ये मोबाइल फोन है, अभी इस पर कवर है, लेट मी जस्ट रिमूव द कवर। अब आप कहोगे यार बड़ा स्लीक सा लग रहा है, चमकदार दिख रहा है, चिकना एकदम, स्लीक सा लग रहा है ना ये फोन, है? लग रहा है ना भाई, स्लीक सा। तो ये जो स्लीक सा होता है, यही बेसिकली क्या होता है? जो स्लीक सा है वही क्या है? स्लिक है, चिकना है, चमकदार है, एकदम होशियार है, एकदम अच्छा है, बड़ा स्मूथ है। तो स्लिक का मतलब होता है स्मूथ। यानी कि यहां से आप याद रख सकते हैं स्लीक। आपने अक्सर करके पढ़ा होगा, ये स्लीक एक अलग शब्द है। स्लीक सा यानी कि एकदम चिकना सा। तो जो मीनिंग स्लीक का होता है, लगभग वही मीनिंग आपका किसका होता है? स्लिक का होता है। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा वर्ड हमेशा। आगे देखेंगे, दूसरा शब्द है स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है जो अच्छा हो, खुरदरा ना हो, वही स्मूथ होता है। सिंपल वर्ड है, इसके लिए अगेन ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगला आपका वर्ड है फिसाइल। फिसाइल का मतलब होता है आसान। कैसे याद रख सकते हैं? आपने अक्सर करके देखा होगा, फेशियल जब कोई कराता है, क्या कराता है? फेशियल। फेशियल करवाने के बाद अच्छा दिखना बड़ा आसान हो जाता है। आप बड़े अच्छे दिख सकते हो फेशियल कराने के बाद। जैसे हम जैसे लोगों के ये टैनिंग वैनिंग रहती है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो आपने देखा होगा, लड़के तो थोड़े से ऐसे ही रहते हैं, लेकिन लड़कियां अक्सर फेशियल वगैरह करवाते रहती हैं, तो उनके नहीं दिखती हैं ये। मतलब उनकी जो स्किन है अलग चमकती है। तो फेशियल कराने के बाद अच्छा दिखना क्या हो जाता है? आसान। तो देखो, फिसाइल बेसिकली क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत आसान हो, बहुत सुगम्य हो, बहुत सरल हो, वही को बोल उसी को बोल देते हैं। याद रहेगा भाई, सारे वर्ड्स याद रखने। और फिर कहूँगा आपसे, अगर आपको मैक्सिमम फ़ायदा लेना है क्लासेस का, तो भाई कमेंट बॉक्स में लगातार लिखते रहें अपने वर्ड्स को। जो जो वर्ड आपके सामने आ रहे हैं लिखते रहें भाई, लगातार लिखते रहें। ठीक है।
अगला आपका वर्ड है एंक्सियस। क्या मतलब होता है? देखो एंक्सियस की पहले तो रिपीटेशन देखें, 2 बार आया है। ये भी अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, यानी कि ये किसी की विशेषता बताता है। एंक्सियस हम एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो चिंतित हो, जो वरिड हो, जो किसी चीज को लेके चिंता में हो, उसको एंक्सियस बोल देते हैं। सो फीलिंग वरिड और नर्वस, यानी कि चिंतित जो होता है वही आपका कौन होता है? एंक्सियस होता है। ठीक है, सो एंक्सियस होता है। अब एंक्सियस आपके कई बार हम एक्सप्रेशंस के लिए भी लगा देते हैं, बड़ा एंक्सियस सा एक्सप्रेशन दिया, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो चिंता व्यक्त करता है। कोई व्यक्ति एंक्सियस हो सकता है। अक्सर करके आप पाओगे एंक्सियस के साथ में आपकी अबाउट और फॉर दोनों प्रेपोजिशंस आ जाते हैं। अबाउट भी आ जाता है और फॉर आ जाता है। एंक्सियस अबाउट सामान्यतः सेंस देता है किसका? वरिड का, चिंतित का। और एंक्सियस फॉर सामान्यतः सेंस देता है जब हम बात कर रहे होते हैं किसी चीज को पाने की, जब ललक होती है, लालच होता है, उसके लिए हम एंक्सियस फॉर लगाते हैं। हमें बड़ा लग रहा है कि जल्दी से ये चीज मिल जाए, होती है ना उस तरीके से चिंता। कई लोगों को जैसे पैसे का लगा रहता है अक्सर करके, लालच टाइप में, जल्दी से बहुत सारा पैसा आ जाए, तो वो एंक्सियस फॉर होता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने। एंक्सियस के साथ में प्रेपोजिशन कौन सा आता है? आपका अबाउट आता है और फॉर आता है मेरे भाई। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका प्रयोग आप किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए करते हैं। अब अगर एंक्सियस की मेरे भाई ट्रिक देखें, तो आपने एक बीमारी का नाम अक्सर करके सुना होगा, एंजाइटी। भाई इसको एनेक्सिटी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको एनेक्सियस नहीं पढ़ते हैं, इसको एंक्सियस पढ़ते हैं, और इसको एंजाइटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंजाइटी पढ़ते हैं। एंजाइटी कब होती है? एंजाइटी का मतलब होता है लोगों को ना चिंता होने लगती है, बिना बात की चीजों की टेंशन लेने लग जाते हैं, उसी बीमारी को बोलते हैं एंजाइटी। अगर कोई बहुत ज्यादा कोई बहुत ज्यादा चिंता करे, तो हम कह सकते हैं कि एंजाइटी होने पर लोग कैसे हो जाते हैं? एंक्सियस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो एंक्सियस से एंजाइटी को याद रख सकते। सो एंजाइटी नाउन फॉर्म है और एंक्सियस आपका एडजेक्टिव फॉर्म है। एंजाइटी यानी कि चिंता और एंक्सियस यानी कि चिंतित। बिल्कुल यही से याद रखना है। बड़ी कॉमन सी आज की डेट में काफी ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, इन पर काफी बात की जा रही है आजकल। देखो स्टार्टिंग में क्या होता था, जैसे खास करके जब तक एजुकेशन, जो इन चीज़ों की एजुकेशन है, ये उतनी ज़्यादा फैली नहीं थी, सोशल मीडिया का उतना प्रचार प्रसार नहीं था, लोगों के पास में जानकारी के साधन कम थे, तब तक ये डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सबको बीमारी नहीं माना जाता था। तब तक इनको ऐसे, अरे काहे की चिंता है, टाल देते थे ऐसे ही। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस का विकास हुआ, जैसे जैसे सोशल मीडिया आगे बढ़ा, तो इन चीज़ों को लेके बहुत सारे डॉक्टर्स ने शॉर्ट्स बनाना शुरू करा। बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल से, इंस्टाग्राम पे, हर जगह, कि एंजाइटी है किस तरीके से निपटा जाए। और कई बार ये बड़ी सीरियस बीमारी भी होती है, ऐसा नहीं है, ये मजाक नहीं है। कई बार हम लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है कि इस प्रकार की बीमारियों का मजाक उड़ाया जाता है, और इसके चलते कई बार कई लोगों के साथ में ये होता है कि वो एंजाइटी का या डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे होते हैं। वो मन ही मन परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन कभी किसी को बताते नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि समाज मजाक उड़ाएगा। हमारे देश में ऐसी हालत है, अगर किसी को बुखार आता है ना, तो उसको बताने में कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि बुखार सबको आता है और एक नॉर्मल बीमारी है। लेकिन अगर किसी को एंजाइटी हो जाए ना, तो उसको बताने में डर लगता है कि लोग उस पर हंसेंगे, हैं इसको एंजाइटी हो गई है। ऐसा बिहेवियर कभी ना करें। अगर आपके सामने, आपके आसपास में आपके जानने वाला कोई भी व्यक्ति इस चिंता का शिकार है, और चिंता उसको रहती है चीज़ों की, और एंजाइटी या डिप्रेशन की साइड में है, तो इस चीज़ को बड़े सीरियस तरीके से देखा जाए, और उस व्यक्ति का विशेष ध्यान भी रखा जाना चाहिए। और उसको उस चीज़ की, जो हर चीज़ की मेडिकेशंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी दवाएं नहीं है, दवाएं भी हैं, उन दवाओं को लेने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी भी मजाक गलती से भी मत बनाना मेरे भाई। पता नहीं कौन सी चीज़ ज़िंदगी में किस मोड़ पे किसको फेस करनी पड़ जाए, इसलिए कभी भी मजाक मत बनाना। ठीक है, सो एंजाइटी से याद रखेंगे आप एंक्सियस। एंक्सियस यानी कि एंजाइटी जिसको हो जाती है वही एंक्सियस होता है। मेरी बात भाई, बात क्लियर है आप सभी को? आगे देखेंगे। अगला आपका, इसके कुछ सिनोनिम्स है, जैसे कि एक आपका वर्ड शब्द है एप्रीहेंसिव। देखो एप्रीहेंसिव का मतलब होता है किसी चीज का भय हो जाना। अगर किसी को भय है किसी चीज का, किसी चीज का डर है, तो उसको क्या हो जाएगी? चिंता हो जाएगी, चिंतित हो जाएगा।
एप्रीहेंसिव भी बेसिकली क्या होता है, चिंतित ही होता है या किसी चीज से डरा हुआ होना। कैसे याद रख सकते हैं? देखो भाई, एप्रीहेंसिव आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एक एडजेक्टिव है। इस एप्रीहेंसिव एडजेक्टिव की जो नाउन फॉर्म है आप याद रखेंगे, वो होती है एप्रीहेंशन। क्या होती है मेरे दोस्त? एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन इज अ नाउन फॉर्म। तो एप्रीहेंशन क्या हो जाएगा? एप्रीहेंशन का मतलब बन जाएगा डर। और आप एक बात बताइएगा, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, आपको इंग्लिश में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? कॉम्प्रीहेंशन से। बस, कॉम्प्रीहेंशन बराबर एप्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन बराबर एप्रीहेंशन, यानी कि डर। और एप्रीहेंसिव एक एडजेक्टिव है, और अगर वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि उसका मतलब डर नहीं, उसका मतलब होता है चिंतित, डरा हुआ। जो भी डरा हुआ है वो अपने आप में कैसा है? एप्रीहेंसिव है। मेरी बात भाई, बात ठीक है? याद हो जाएगा। आगे देखेंगे नर्वस। बड़ा सिंपल सा शब्द है, इसके लिए किसी ट्रिक की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। नर्वस बहुत सिंपल, जो जो नर्व्स थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, वही नर्वस हो जाता है। बहुत सिंपल है, इसके लिए भी ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वरिड, वरिड का मतलब भी होता है चिंतित। अब जो वरी करेगा, हम कहते हैं डोंट वरी। कितनी बार जीवन में ये लाइन बोलते हैं, डोंट वरी, चिंता ना करें, डोंट वरी, चिंता ना करें, डोंट वरी, चिंता ना करें। तो वरी का मतलब क्या हो जाता है? चिंता। ठीक है। सो वरी को ध्यान रखेंगे मेरे भाई, वरी आपका नाउन और वर्ब दोनों के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। ठीक है, नाउन भी है ये और ये एक वर्ब भी है। ठीक है, दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। और वरी का जो मीनिंग होता है, वो नाउन के फॉर्म में इसका मीनिंग होता है क्या? चिंता। और वर्ब के फॉर्म में इसका मीनिंग क्या होता है? चिंता करना, चिंता करना। सो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और वरी क्योंकि वर्ब है, किसी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर जाती है। तो ये जो वरिड शब्द है ये अपने आप में एडजेक्टिव है। अब मैं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा रहा हूं। हमारी जो किताब है, इसकी जो एक और खास बात है, और बड़ी जबरदस्त सी ये खास बात है, किताब यहीं कहीं रखी होगी, आज दिख नहीं रही। ठीक है, खास बात ये है मेरे भाई कि इस किताब में जैसे जो सिनोनिम्स की लिस्ट हमने दी है, एंटोनिम्स जो हमने दिए हैं, अगर शब्द ओरिजिनली एडजेक्टिव था तो उसके सारे के सारे जो सिनोनिम्स हैं वो भी अपने आप में एडजेक्टिव हैं। इससे कि आपको याद रखना, आपको कनेक्ट करना आसान हो जाता है। कई जगह पे, कई सारी किताबों में क्या मिलता है, ओरिजिनली शब्द क्या है? एडजेक्टिव, उसके सिनोनिम में क्या लिख दिया? नाउन। अब बच्चा तो घनचक्कर की तरह से उस नाउन को एडजेक्टिव वाले मीनिंग में याद कर लेता है। हो गई गड़बड़। आपसे ग्रामर में भी गड़बड़ होगी। और इस तरीके से अगर वोकैब याद करते हैं तो हम कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते उतनी अच्छी। तो अगर हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो हमें वोकैबलरी को प्रॉपर तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए आगे देखेंगे। अगला आपका वर्ड क्या है? कंसर्न्ड। क्या है मेरे भाई? कंसर्न्ड। अब देखो, कंसर्न का मतलब भी क्या हो जाता है? चिंतित, परेशान। ठीक है, चिंतित या परेशान, चिंतित या परेशान। ठीक है। अब कंसर्न के साथ में भी सामान्यतः ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन अबाउट का ही यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। वरिड के साथ में भी अबाउट का ही यूज किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, और एप्रीहेंसिव के साथ में भी अबाउट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंसर्न के साथ में ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि अबाउट प्रेपोजिशन आ रही होती है। और कंसर्न का मतलब भी क्या होता है? चिंतित। अब देखो, ये भी कैसे याद रखना होता है। देखो, कंसर्न का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं यार तुम्हारा कंसर्न क्या है, तुम्हारा कंसर्न क्या है। तो आपका कंसर्न यानी कि आपकी चिंता क्या है, आपकी फिक्र क्या है, आपको किस चीज से मतलब है। तो कंसर्न शब्द से ही आपको क्या बनता है? कंसर्न्ड बन जाता है। तो कंसर्न्ड आपका बेसिकली क्या हो जाता है? एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है चिंतित। याद हो जाएंगे भाई सारे शब्द। मैं इतना टाइम एक स्लाइड पे इसीलिए लगा रहा हूं जिससे कि ये वर्ड्स जितनी ज्यादा देर आपकी नजरों के सामने रहेंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि ये शब्द आपको अच्छे से याद रहें। अगला देखेंगे। अगला आपका जो वर्ड है वो है विम्सिकल। और विम्सिकल भी अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। मैं बार बार आपको बताते आया हूं, सामान्यतः ए एल पे खत्म होने वाले जो शब्द हैं वो अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, सो विम्सिकल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? विम्सिकल का मतलब होता है अनस्टेबल,
कोई व्यक्ति जो अपने थॉट्स में, अपने चीज़ों में स्टेबल ना हो, उसी को बोल देते हैं अनस्टेबल। या फिर जो सीरियस ना हो, तो अनयूजुअल कह दीजिए, नॉट सीरियस कह दीजिए, इन अ वे दैट इज ईदर फनी और अनोइंग। एक तरीके से सन की अनस्टेबल जो होता है तो बोल देते हैं क्या, विम्सिकल। विम्सिकल यानी कि एकदम अनयूजुअल सा बिहेवियर कर रहा है, स्टेबल जो चीजें हैं ना वो नहीं कर रहा है बंदा। सो विम्सिकल का मतलब हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो अनयूजुअल सन की किस्म का है, कभी ये तो कभी ये, कभी ये तो कभी ये, सन की किस्म के व्यक्ति को बोल देते हैं अनयूजुअल व्यक्ति को। कैसे याद रखोगे, आपने बार बार सुना होगा विम। विम एक साबुन भी होता है, और विम साबुन मतलब ये जो केक बोलते हैं, बार जो बोलते हैं बेसिकली बर्तन धोने के लिए जो आता है, विम बार आपने सुना होगा। अब अगर विम से कोई बंदा साइकिल साफ करे, विम साइकिल, विम साइकिल, तो विम से अगर साइकिल साफ कर रहा है, साइकिल को धो रहा है, तो व्यक्ति कैसा रहा होगा, एकदम पागल रहा होगा। पागल है भाई, विम से बर्तन धोते हैं, साइकिल कौन धोता है। तो विम से साइकिल साफ करने वाला कैसा रहा होगा, सन की ही रहा होगा। तो यहीं से आप याद रखेंगे विम और साइकिल, विम्सिकल यानी कि सन की, विम्सिकल यानी कि सन की। याद हो जाएगा भाई, विम्सिकल यानी कि सन की, विम्सिकल यानी कि सन की। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इसमें ध्यान देंगे भाई, इसका पहला सिनोनिम है फनी। फनी का मतलब है विचित्र। अब देखो बहुत सिंपल सा वर्ड है, हम अक्सर करके इसको बोलते रहते हैं। ठीक है, फनी, बड़ा फनी है। अब ये बना किससे है, ये भी एक नाउन से बना है। नाउन आपका क्या होता है, फन। फन का मतलब होता है आनंद, और फनी का मतलब होता है कोई भी चीज जो विचित्र सी है, जिसको देख के आनंद सा आए अपने मन में। अगला आपका वर्ड है कैप्रीसियस। कैप्रीसियस, देखो कैप्रीसियस भी क्या है, अनस्टेबल। मैंने बताया था ना, विम्सिकल का मीनिंग भी क्या होता है, अनस्टेबल। सो विम्सिकल, कैप्रीसियस। कैप्रीसियस का मतलब बेसिकली अनस्टेबल। अब देखो कैसे याद रखेंगे, कैप से कार याद रख लेंगे, कार। ठीक है, और PRIC से प्राइस याद रख लेंगे। कार का जो प्राइस है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, और जो चीज बहुत जल्दी जल्दी बदलती है वो क्या है, अस्थिर है, वो स्थिर नहीं है, अनस्टेबल है। तो आप कह सकते हैं कार का प्राइस बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। अगला आपका वर्ड है फिकल। फिकल का मतलब भी क्या होता है, अनस्टेबल, चंचल किस्म का जो व्यक्ति है, जो एक बात पे टिकता नहीं है, चंचल है, मन एक जगह पर नहीं रुकता है। मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार रे अब। बस वही जो, जिसका तन मन जो डोल रहा है, वही क्या है, चंचल है। फिकल, फिकल अक्सर करके हम नेगेटिव सेंस में ले रहे होते हैं। अगर कोई कोई पर्सन फिकल है, इसका मतलब है वो मानसिक रूप से ना स्टेबल नहीं है, बंदा कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। ठीक है, उसको बोल देते हैं। तो चंचल बच्चों की फिकर रहती है। तो फिकल के लिए आपको कीवर्ड क्या याद रखना है, फिकर। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है चंचल सा, तो उनकी क्या रहेगी, फिकर रहेगी, पता नहीं क्या करते, स्कूल में लड़ाई झगड़ा ना कर ले। ठीक है, सो चंचल बच्चों की फिकर रहती है। अगला आपका वर्ड है ह्यूमरसम। मेरे भाई ह्यूमरसम, जिसके अंदर ह्यूमर हो। ह्यूमर का मतलब क्या है, हंसी। हम बार बार कहते हैं चीजों में थोड़ा ह्यूमर लेके आओ। जब लोगों की जिंदगी थोड़ी सी नीरस सी हो जाती है, जब लोगों की जिंदगी थोड़ी से जो मजा है ना निकल जाता है, तो हम कहते हैं इसके अंदर ह्यूमर लाओ। कोई भी चीज अगर हिट करनी है तो उसके अंदर ह्यूमर लेके आओ थोड़ा सा। तो ह्यूमर का मतलब है हंसी मजाक, और ह्यूमर सम का मतलब है कोई भी चीज जिसके अंदर क्या हो, हंसी मजाक बड़ा हो। सो मस्खरा टाइप का जो होता है, उसी को बोल देते हैं ह्यूमर सम। ठीक है, सो हंसी मजाक है, मतलब थोड़ा सा विचित्र टाइप का, फनी टाइप की जो चीजें हैं, वही क्या हो जाएंगी, ह्यूमर सम हो जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका जो इसका सिनोनिम है दैट इज इक्सेंट्रिक। अब आप पाओगे इक्सेंट्रिक, व्हाट डू वी मीन बाय इक्सेंट्रिक। इक्सेंट्रिक का मतलब होता है सन की। अब देखो कैसे याद रखेंगे, एक्स को एक्स से इसे याद रख लेंगे, और सेंटर मतलब एक्स को यानी कि एग्जाम सेंटर पर देखकर, तो एक्स को सेंटर पर देखकर कोई व्यक्ति था जो एकदम पागल हो गया। एग्जाम सेंटर पे एक्स मिल गई और बस उसको देख के पागल हो गया, कहते एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक तो क्या हो जाएगा, एक्सेंट्रिक। इसको और कैसे याद रख सकते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। ये जो
मतलब जिनका ना सेंटर थोड़ा सा हिल जाता है, किसी के प्यार में हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में हो सकते हैं, तो जिनका जो सेंटर है थोड़ा हिल गया तो एक्सेंट्रिक हो गए, एक्सेंट्रिक हो गया यानी सनकी हो गए, पागल हो गए एकदम, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो आपका वर्ड है दैट इज ब्लेसफेमस। ब्लेसफेमस, देखो ध्यान देंगे अगेन, ये आपका एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ब्लेसफेमस वर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक नाउन होता है ब्लेसफेमी, और उस ब्लेसफेमी वर्ड से ही आपका क्या बना है, ब्लेसफेमस। देखो OUS अगर किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो 100% वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सो बस वही है। तो ब्लेसफेमी, ब्लेसफेमी का मतलब है भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें कहना। भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें कहना, उसको ब्लेसफेमी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है मेरे भाई, ब्लेसफेमी बोला जाता है। ठीक है, वो नाउन होता है, और उस नाउन ब्लेसफेमी से यहाँ पे लास्ट में वाई लगा देना बस। ठीक है, आपका एडजेक्टिव फॉर्म बन जाता है क्या, ब्लेसफेमस। सो ब्लेसफेमी भगवान के बारे में कही गई उल्टी सीधी बातें ब्लेसफेमी कहलाती हैं। तो ब्लेसफेमस कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो दिखाती हो अ लैक, लैक का मतलब होता है कमी, लैक ऑफ किस चीज की कमी, रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत, फॉर गॉड भगवान, या फिर धर्म के बारे में। सो ईश्वर की निंदा से संबंधित बेसिकली चीजें जो होती हैं वही आपकी क्या होती हैं, ब्लेसफेमस होती हैं। कैसी होती हैं, ब्लेसफेमस। कैसे याद रखेंगे भाई, ब्लेसफेमस को आप ऐसे याद रख लेंगे, लॉस और फेमस। अगर भाई कोई व्यक्ति फेमस है और अगर वो भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें कह दे तो वो फेमस नहीं रहेगा। उसका जो फेम है, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसमें कमी आ जाएगी, लोग गाली देना शुरू कर देंगे। तो जो व्यक्ति ब्लेसफेमी करता है यानी कि भगवान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है, उसका जो फेम है, जो उसका फेमस, फेमस क्या है वैसे, फेम होता है, फेमस एक एडजेक्टिव है, तो वो उसका जो फेमस है उसका लॉस हो जाता है, ऐसे याद रख लें। तो ब्लेस फेमस यानी कि जिसके फेमस का लॉस हो जाए, ऐसा काम करना जिससे फेमस का लॉस हो जाए, यानी कि फेम का लॉस हो जाए बेसिकली, तो ब्लेस फेमस। तो फेम का लॉस बेसिकली कर दिया किससे भाई, आपके फेम का लॉस हो जाता है भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलने की वजह से। आगे इसके कुछ सिनोनिम्स, डिसरेस्पेक्टफुल, बेटा रिस्पेक्टफुल का मतलब है जिसमें इज्जत हो, और उसके आगे अगर डिस लगा दिया इसका मतलब है इज्जत ना हो। तो कोई भी चीज जो रिस्पेक्टफुल ना हो वही डिसरेस्पेक्टफुल हो गई, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है भाई। ध्यान दीजिएगा, प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब भी बेसिकली क्या होता है, भ्रष्ट। कोई भी चीज जो दूषित हो जाती है उसको प्रोफेन बोल देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पर्सन के प्रो लेवल के जो फैन हैं भाई, वो अपने आप में कैसे हो जाते हैं, वो दूषित लोग हैं। भाई कभी किसी का प्रो लेवल का फैन नहीं बनना चाहिए। अगर कोई आदमी कुछ सही काम करता है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए, और अगर कोई आदमी कुछ गलत काम करता है तो उसकी बुराई की जानी चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। अगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 4 अच्छे काम किए हैं तो हम उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन अगर बीजेपी यूपी पुलिस वालों के साथ में इस तरीके से खिलवाड़ करेगी तो हम उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं, और हम उस चीज़ को कभी भी सही नहीं कह सकते। अगर कोई सरकार अच्छा काम करेगी तो उसके बारे में अच्छी बातें कही जाएंगी, और अगर कोई सरकार किसी चीज़ के बारे में बुरा काम करेगी तो वो आपकी गलत बताई जाएगी। तो अगर यहाँ पे यूपी में एग्ज़ाम लीक पर योगी जी को गलत बताया जा रहा है तो एकदम सही गलत बताया जा रहा है, गलत बताना बनता है। क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ घर घर पेपर बटा है, अगर उसके बाद भी आप पेपर को क्लियर मतलब कैंसिल नहीं कर सकते तो आप गलत हैं जी, आप सरासर गलत हैं। लेकिन जो प्रो लेवल के फैन हैं वो इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी वो सरकार के पक्ष में बोलेंगे, नहीं जी योगी जी के बारे में कुछ मत बोल देना जी, योगी जी तो बड़े अच्छे आदमी हैं, मोदी जी तो बड़े ठीक है। किसी की अच्छी चीज की बड़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो गलत है और उस टाइम पे भी आप उसकी अच्छी बातें ही बताओ, इसका मतलब है कि आप उसके प्रो लेवल के फैन हैं, यानी कि आप हो चुके हो जी भ्रष्ट, आप हो चुके हो जी प्रोफेन। तो प्रोफेन को याद रख लेंगे, भ्रष्ट, प्रो और फैन, याद हो जाएगा मेरे भाई। अगला आपका वर्ड है सैक्रिलेजियस। सैक्रिलेजियस, सैक्रिलेजियस
अब सैक्रिलेजियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो किसी को दूषित करे, दूषित करने वाली चीज, पवित्र वस्तु का जो दूषक होता है। अब देखो भाई, लेजियस से आपको रिलीजियस दिख रहा होगा, रिलीजियस, और रिलीजियस के आगे सैक दिख रहा होगा। सैक, सैक होता है झोला, थैला, ठीक है, आपको बताया भी है मैंने, गेट द सैक, डिसमिस कर दिया किसी को, खत्म कर दिया। अगर कोई चीज डिसमिस कर रही है किसको, रिलीजियस को, इसका मतलब है वो चीज कैसी होगी, जो धर्म को और भगवान के बारे में कुछ दूषित कर रही है, दूषक है, उसी को बोल देंगे सैक्रिलीजियस। सैक्रिलीजियस याद हो जाएगा मेरे भाई, सैक्रिलीजियस। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका वर्ड, अगला आपका वर्ड है एफिकेसी। क्या है, एफिकेसी। एफिकेसी बहुत सिंपल वर्ड है, इसका मतलब होता है क्षमता। एफिशिएंसी बेसिकली इसका मीनिंग होता है। सो द एबिलिटी यानी कि क्षमता, टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करने की, अ डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड मतलब जैसी चाहत हो वैसा रिजल्ट देने की जो क्षमता होती है, उसी को एफिकेसी बोल देते हैं। एफिकेसी अपने आप में एक नाउन होता है। कैसे याद रख लेंगे, एफिकेसी का मतलब है एफिशिएंसी विद एक्यूरेसी। सो एफी से एफिशिएंसी, और एक्यूरेसी का क्या ले लिया हमने, ACY ले लिया। सो एफिशिएंसी, एफिशिएंट प्लस एक्यूरेसी, या फिर एफिशिएंसी प्लस एक्यूरेसी, वही आपका क्या बन जाता है भैया, वो आदमी होगा निपुण एकदम, वो सटीक, मतलब सटीकता के साथ में क्या हो जाएगा, डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, जो प्रभाव चाहिए वो मिलेगा। तो एफिशिएंसी के लिए एफिशिएंट होना और एक्यूरेट होना जरूरी है, एक्यूरेसी की जरूरत है। तो एफिशिएंसी को और एफिकेसी को रिलेट करके आप याद कर लेना। इसके सिनोनिम्स दोनों, एक तो आपका एफिशिएंसी हो गया यानी कि क्षमता किसी चीज को करने की, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, मैथ्स में हम निकाल रहे होते हैं। टाइम एंड वर्क की जब बात करते हैं, ए ने एक काम इतने दिन में किया 10 दिन में, बी ने एक काम 15 दिन में किया, तो दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो बताओ, एफिशिएंसी ही तो होता है वो। तो बहुत सिंपल है। पोटेंसी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पोटेंसी को याद रख लेंगे, पोटेंसी का मतलब भी हिंदी में बोलें तो क्षमता ही होता है, लेकिन याद कैसे रखेंगे, हम कहते हैं यार इसके अंदर तो बहुत पोटेंशियल है। यशस्वी जायसवाल, बड़ी आज की डेट में एक बड़ी सुंदर सी कहानी है, कहानी नहीं, हर एक उस बच्चे के लिए जो मेहनत करना जानता है, जो मेहनत करता है, यशस्वी जायसवाल एक कहानी नहीं, मोटिवेशन है। भाई उस बंदे ने यार कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचा है। अब की वीडियो नहीं, मैंने उस उनकी पुरानी पुरानी वीडियोस देखी हैं यार। मतलब उस टाइम की, जब तक वो क्रिकेट के लिए मतलब सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, उस टाइम तक की जब वो स्ट्रगल अपनी बताते थे कि टेंट में रहे, कभी घर में इतने पैसे नहीं थे कि खर्चे चला पाएँ, क्रिकेट खेल पाएँ, लेकिन उस बंदे के अंदर जुनून था, कुछ करके दिखाना है। ये जो जुनून है ना मेरे भाई, अगर ये यहाँ आग लगी हो ना दिल में ढंग से, भाई कसम से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सफल होने से। लेकिन क्या चाहिए, दिल के अंदर जुनून चाहिए, और वो जुनून ऐसे नहीं आता है, दिल में आग लगानी पड़ती है। मेरे भाई उस आदमी ने क्या क्या नहीं करा, गोलगप्पे भी बेचे हैं, पानी पूरी जिसको बोलते हैं। उस आदमी ने टेंट में रह के बारिश में एक एक 1.5 किलोमीटर दूर तो टॉयलेट हुआ करते थे, इतनी इतनी दूर, कई कई किलोमीटर दूर जाना हर चीज के लिए। आई मीन ऐसी स्टोरी सुन के ना अंदर से मोटिवेशन आता है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। लेकिन एक खास बात भी है उस आदमी के अंदर, इसीलिए वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा ललन टॉप पे, और वो इंटरव्यू तब का था जब उनकी इंडिया कॉल आई, इंडियन टीम में जब उनका सिलेक्शन हुआ। मेरे भाई उतनी सिंप्लिसिटी आज भी उनके अंदर है, इतना सिंपल। इंटरव्यू जो लड़की ले रही थी वो बार बार पूछना चाह रही थी उनसे कि आप अपनी पुरानी स्टोरी के बारे में बताओ, आप ये कहो कि मैं बहुत गरीब था। वो चाह रही थी कि वो ये कहें कि मैंने बहुत मुश्किलें झेली हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जो जवाब दिया वो ये था कि देखो, ठीक है स्ट्रगल थी, जो भी था वो एक टाइम था, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि वो टाइम खराब था। मेरे भाई ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ सिखा के जाती है हमें। हम अपने जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों में ऐसे मान लेते हैं कि यार बताओ, हम तो, हमारे सामने तो ये मुश्किलें हैं, हम ये कैसे करें, हम वो कैसे करें। मेरे भाई उस आदमी ने इतनी सारी चीज़ें झेलने के बाद और आज इस लेवल पे पहुंच गया।
फिर भी अब उसने ये नहीं कहा कि मैं तो बहुत उसमें से निकल के आया हूँ। उसने रोना नहीं रोया कि देखो जी मैं गरीब हूँ, देखो जी मैं ये हूँ। नहीं, उसने कहा कि देखो वो अपना एक टाइम था, ये आज का एक टाइम है। वो टाइम अपनी जगह अच्छा था और ये टाइम अपनी जगह अच्छा है। बहुत बड़ी बात है और ऐसी बात कहने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है। और ये बात वही आदमी कह सकता है जिसने एक्चुअल में स्ट्रगल को झेला है। वो जानता है कि उसको अपनी स्ट्रगल को बेचना नहीं है। उसने इतनी स्ट्रगल कर ली है कि वो खुद के दम पे काम करना चाहता है, ना कि एक इमोशनल कहानी के दम पे। बहुत बड़ी बात लगी थी मेरे को वो। तो एक छोटी सी बात है। सो हम अक्सर करके कहते हैं ना कि यशस्वी जायसवाल के अंदर इतना पोटेंशियल है। पोटेंशियल है यानी कि बहुत सारी क्षमता है, बहुत बड़ा करके दिखाएंगे वो, और वो तो भाई पक्का करके दिखाएंगे क्योंकि उस आदमी ने मेहनत कैसे करते हैं ये देखा है। सो पोटेंशियल एक एडजेक्टिव होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है मेरे भाई, नाउन की। तो पोटेंशियल से नाउन बनता है आपका क्या, पोटेंसी। मैंने आपको बार बार कहा है कि हमारी किताब के अंदर हर जगह आपको यही दिखेगा कि अगर ओरिजिनल शब्द क्या था, नाउन, तो हम आपको नाउन ही देंगे। देखो सिनोनिम्स में अगर ओरिजिनल शब्द एडजेक्टिव था तो हम आपको एडजेक्टिव ही देंगे। अगला वर्ड जो एसएससी ने पूछा वो बहुत आसान शब्द अपने आप में, सिंपल। सिंपल 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 का मतलब आसान, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इजी टू अंडरस्टैंड, साधारण। सिंपल यानी कि साधारण। इसके सिनोनिम्स देखें, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कई बार इसको बोल देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एकदम सीधा, सिंपल, कतई। और स्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है, सीधा होता है। इजी का मतलब भी क्या होता है, आसान होता है। एलिमेंट्री का मतलब भी क्या होता है, आसान। अब इसको कैसे याद रखेंगे एलिमेंट्री को, आपने अक्सर करके बुक्स देखी होंगी। एलिमेंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस्ड लेवल की होती हैं। एलिमेंट्री यानी कि बेसिक, इंटरमीडिएट यानी कि मिडिल सी, और एडवांस्ड यानी कि ऊपर के हायर लेवल की। और एलिमेंट्री का मतलब भी क्या हो गया, बेसिकली आसान चीजें जिसमें है, बेसिक चीजें जिसमें है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है विगरस। विगरस OUS लास्ट में आ रखा है, इसका मतलब है ये क्या रहा होगा, एडजेक्टिव रहा होगा। एडजेक्टिव यानी कि जो किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है। विगरस का मतलब क्या होता है, एक आपका नाउन होता है विगर। विगर का मतलब होता है ताकत, शक्ति, पावर। वहीं से आपका वर्ड बन गया विगरस। विगरस का मतलब भी हो जाएगा पावरफुल, जिसके अंदर शक्ति हो, जिसके अंदर ताकत हो, एफर्ट लगाया गया हो वो। सो वेरी एक्टिव, डिटरमिन्ड और फुल ऑफ एनर्जी, एकदम जोश से भरा हुआ, विगरस। कैसे याद रखेंगे भाई, देखो विग आपको दिख रहा है यहाँ पे। विग आप जानते हैं क्या होता है, जिन लोगों के बाल उड़ जाते हैं वो अपने बालों को बेसिकली सुंदर दिखाने के लिए विग लगा लेते हैं, मतलब नकली बाल। और विग लगाने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं, जोशीले। उनको लगता है हाँ अब तो हम गंजे रहे ही नहीं, अब तो हमारे बाल हो गए। तो उनके अंदर एक अलग जोश आ जाता है। सो विग लगा के लोग कैसे हो जाते हैं, जोशीले। सो विगरस यानी कि जोशीला, विगरस यानी कि जोशीला, आसानी से याद हो जाएगा, सिंपल वर्ड है। आगे इसके सिनोनिम्स दे रखे हैं। देखो विगरस का एक सिनोनिम हो सकता है स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस का मतलब अति उत्साही, या स्ट्रेनुअस का मतलब कह सकते हैं कोई ऐसा एफर्ट जिसमें आपने बहुत कुछ लगाया हो। स्ट्रेनुअस यानी कि कठिन, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद कोई काम, स्ट्रेनुअस। ठीक है, कैसे याद रखेंगे भाई, स्ट्रेस से आप याद रख लेंगे स्त्री, और स्त्री के सामने क्या कर दी, स्प्रे लगा के लोग कैसे हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, तो अति उत्साहित। आगे रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब भी होता है तगड़ा, एकदम कतई। तो तगड़े लोग ही रौब दिखा सकते हैं। हम कहते हैं ना बहुत रौब दिखा रहा है, तो जो रोबस्ट होगा वो रौब दिखाएगा, जो रोबस्ट होगा वो रौब दिखाएगा, सिंपल सी बात। अगला आपका वर्ड है जीलस। जीलस का मतलब क्या होता है, जोशीला। बेसिकली यहाँ पे एक नाउन होता है जील, जील का मतलब होता है उत्साह। वहीं से आपका एडजेक्टिव बन जाता है जीलस। जीलस का मतलब उत्साह, उत्साहित, जोशीले। झील में लोग जोश के साथ नहाते हैं, जीलस, बेसिकली जोश के साथ, जोशीले लोग। अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब होता है एकदम उत्सुक, या स्ट्रिक्ट जो बोलते हैं ना उसको भी अर्डेंट बोल देते हैं। अर्डेंट सपोर्टर। अर्डेंट सपोर्टर यानी कि पूरे तरीके से सपोर्ट करने वाला किसी को। सो उत्सुक। तो मेरे कार की डेंट देखने के लिए पड़ोसी क्या था, उत्सुक था। तो कार का डेंट, कार का डेंट बराबर
अर्डेंट। कार के डेंट के लिए क्या था? अर्डेंट था, उत्सुक था। तो कार के डेंट के लिए उत्सुक। अगला आपका वर्ड है कॉन्सेंसियस। कॉन्सेंसियस, कंसेंसियस क्या होता है? कंसेंसियस। ये क्या है? ओयूएस लास्ट में आ रखा है मेरे दोस्त। ओयूएस लास्ट में तो अपने आप में क्या रहा होगा? एडजेक्टिव रहा होगा। कंसेंसियस का मतलब क्या होता है? टेकिंग केयर टू डू थिंग्स केयरफुली एंड करेक्टली। लगनशील जो होता है, जो हर चीज को करने का अपने अंदर से जोश रखता है, क्षमता रखता है और इच्छा रखता है, जिसके अंदर बहुत सारी इच्छा शक्ति होती है, वही होता है कॉन्सेंसियस। यानी कि चीजों को एकदम पूरे साइंस लगा के, पूरे लगन के तरीके से, पूरे परिश्रम से जो करे, वही आपका कॉन्सेंसियस। सो कौन साइंटिस्ट लगन से काम नहीं करता? जो भी साइंटिस्ट है वो लगन से तो काम करेगा ही, तो बस कॉन्सेंसियस। नेक्स्ट देखेंगे इसके सिनोनिम्स। अगला आपका वर्ड है, इसमें ही पहला आपका सिनोनिम शेड्यूलस। आपको पता ही होगा शेड्यूल आपका एक वर्ड होता है, हालांकि उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है, SCHEDULE करके होती है, और यहाँ पे वैसे शेड्यूलस है। शेड्यूलस का मतलब होता है मेहनती। अब आप सभी जानते हैं कि शेड्यूल बनाने के बाद स्टूडेंट्स कैसे हो जाते हैं? मेहनती। अभी मैंने रिसेंटली एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी इंग्लिश की, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल चैनल पे, जो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है वहां पे। मेरे भाई उसमें मैंने बताया भी था आपको कि किस प्रकार से आपको शेड्यूल बनाना चाहिए। जैसे हमारे ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, या हमारे गुरुकुल में भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो वहां पे भी हम जब शेड्यूल बताते हैं ना, तो शेड्यूल बना के जब बच्चे चल रहे होते हैं तो बड़ा फायदा होता है। तो प्रॉपर शेड्यूल बना के अगर जो चलते हैं वो बड़े मेहनती हो जाते हैं लोग। तो शेड्यूलस जो लोग हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? बहुत मेहनती हो जाएंगे। तो यहाँ से आप याद रख लेंगे इसको। अगला आपका वर्ड है इंडस्ट्रियस। इसमें भी OUS है, अगेन ये भी एडजेक्टिव है, इसमें भी OUS है, ये भी एडजेक्टिव है। तो आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियस भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी होता है परिश्रमी या मेहनती। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे इंडस्ट्री दिख रहा है आपको? इंडस्ट्री यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह है, जो इंडस्ट्री में लोग काम करेंगे वो कैसे होंगे? मेहनती। भाई किसी भी इंडस्ट्री में काम करेंगे लोग तो कैसे होंगे? मेहनती होंगे। बड़ी ऑब्वियस सी बात है ये तो। ऐसे ही अगला आपका वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट के लिए मैंने पहले भी आपको एक ट्रिक बताई थी शॉर्ट के माध्यम से, कि जो दिल्ली के जेंट्स होते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं। तो दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं, बस बन गया डिलीजेंट। आगे लेबोरियस, बेटा जो लेबर का काम करेगा वो कैसा होगा? परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, बस बन गया यही से ट्रिक, लेबोरियस। नेक्स्ट देखेंगे भाई, आज इतना ही रखेंगे। सिनोनिम्स की क्लासेस में वर्ड्स क्योंकि काफी हो जाते हैं, एक वर्ड है, अब देखो ना आप, एक वर्ड था उसके 4 सिनोनिम्स हैं, यानी कि 5 वर्ड कवर कर लिए हमने एक बार में, और मैं हर वर्ड के ट्रिक बता रहा हूं, इसीलिए इसी प्रकार से थोड़ा सा चलेंगे। बाकी मैं नहीं चाहता हूं कि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन हो, और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मेरे ऊपर बहुत बर्डन हो। मैं 1.5 घंटे की या एक डेढ़ घंटे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ एट प्रेजेंट। बाकी आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, और इसी प्रकार से तसल्ली से एक एक चीज सिखा के आपको मिलेगी। मेरे भाई बस एक ही चीज करनी है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हर किसी तक पहुंचाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएं। बाकी ये आपकी दोनों किताबें हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति और वोकैब संजीवनी, ये दोनों ही किताबें आपकी Amazon, फ्लिपकार्ट और बुक स्केप पे अवेलेबल है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार किताबें हैं दोनों ही। इसके अलावा हमारी एक और किताब है CPO वॉरियर, जो कि बुक स्केप पे सिर्फ और सिर्फ 99 में आपको मिलती है, Amazon पे भी सिर्फ और सिर्फ 99 में मिल जाती है। तो बहुत बेहतरीन किताबें कुछ हमने लिख रखी हैं, और आपके लिए एक सरप्राइज भी है, बहुत जल्दी एक बेहतरीन किताब हमारी और आएगी, उसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उस सरप्राइज को आपके सामने जरूर रिवील करेंगे, बड़े जबरदस्त तरीके से करेंगे, ठीक है। बाकी भाई ये इंग्लिश स्पेशल बैच है, जो बच्चे बैचेस के बारे में पूछते हैं उनके लिए ये सारी सुविधाओं के साथ में ये बैच है। RG विक्रमजीत हमारा ऑफिशियल ऐप है, आप वहां पे आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए आपका चैनल वोकैब वंडर्स। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे PDF और डेली क्विज मिलते हैं। आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।